पीरियड के समय ये काम कर लो, फिर देखना पार्टनर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। पीरियड के समय, पीरियड समझते हो ना, रजस्वला जिसे कहते हैं, मासिक धर्म जिसे कहते हैं, मंथली साइकिल जिसे कहते हैं, आज का उपाय सिर्फ स्त्रियों के लिए है। रोना मत, परेशान मत होना। अब तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विवाह पूरी तरह से बचाया जा सकता है। तुम्हें रोने की बात नहीं, तुम्हें तकलीफ में रहने की बात नहीं, अब तुम्हें खुश होने की बात है। तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो पावर है जो विश्व में किसी के पास नहीं, बस तुम्हें मालूम नहीं था। आज वो पूरा का पूरा विश्लेषण, पूरी की पूरी कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि तुम अपना प्यार आज के आज, अभी के अभी प्राप्त कर सको। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको मजबूत किया जाता है। आपके हर रिश्तों को बाखूबी समझकर आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर हर रिश्तों को बाखूबी समझा जाता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लव, तुम्हारा रिलेशनशिप, शादी के बाद का मैरिटल लाइफ, शादीशुदा लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, और यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों में भी, बिटिया दामाद की बात हो या बेटे और बहू की बात हो, बात आपके अपने बच्चों की बिगड़ने की हो या उनकी मनमानी की हो, कंडीशन, सिचुएशन कहीं पर भी अगर रिश्तों में खराब हो रही है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20-21 सालों से काम हो रहा है और यहाँ अभी तक सफल हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। 21 लाख लोग सफल हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट है 95% प्लस, और ये सब निरंतर जारी है। इस पर बाखूबी लगातार कंटिन्यू काम किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते? क्योंकि यहाँ 4000 लोग रिसर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात कपोल कल्पित नहीं बताई जाती। 4000 लोग मिलकर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च आपके साथ साझा किया जाता है। आपको मजबूत और स्पेशल बनाया जाता है और आपको हर हाल में जिताया जाता है। आज उसी श्रृंखला में बात कर रहा हूं महिलाओं की। महिलाएं हमेशा रिश्तों में बहुत ज्यादा इंसर्ट हो जाती है। महिलाएं क्योंकि ममतामयी होती हैं, क्योंकि स्नेह वात्सल्य में रहती हैं, क्योंकि स्त्रियों में प्रेम सबसे ज्यादा पाया जाता है। पुरुषों में तो फिर भी थोड़ा सा कठोरता होती है, पर शैतल्यता, मोह, ममता, वात्सल्य, स्नेह, ये सब तो बना ही स्त्रियों के लिए है। स्त्रियां इन सब चीजों का जीता जागता स्वरूप है। आपने देखा होगा, कभी किसी की विदाई हो रही हो, स्त्री उसे जानती हो या ना जानती हो, अचानक रो पड़ती है, फूट कर रो बैठती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने संबंधों को जीना आता है। उसके अंदर पूरी की पूरी प्रकृति है। देखो, ताकत कम मत समझना। स्त्रियों को स्त्रियां ही कमजोर बनाती हैं, स्त्रियों को स्त्रियां ही कम आंकलन करती हैं, स्त्रियों को, अच्छा जरा समझने की कोशिश करना, स्त्रियां स्वयं भी अपने आप को कमजोर मानती हैं। बस यही कमी है। तुम काली हो, तुम दुर्गा हो, तुम सरस्वती हो, तुम ही तो लक्ष्मी हो, तुम ही तो सर्वस्व हो, विश्व की रचयिता तुम हो, विश्व की पालनहार तुम हो, विश्व की परिचायकता तुम हो, तुम ही तो सर्वस्व हो। तुम्हारे अलावा है क्या दुनिया में? पर तुम अपने आप को कमजोर मानते हो। बस यही कमी है। तुम हर बात में रो बैठते हो, तुम हर बात में कमजोर कर बैठते हो अपने आप को, तुम हर बात में अपने आप को बहुत दीनहीन मान लेते हो। बस यही तो कमी है तुम्हारे पास। तुम्हारे जीवन में हर महीने 20-25 दिन के बाद एक साइकिल आता है। जरा समझने की कोशिश करना। ये कोई विकार नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ स्त्रियों में है। विश्व में सिर्फ स्त्री जो भी है उसके साथ ये विषय है। और ये साइकिल आपको भगवान बनाती है। क्या बनाती है आपको? आपको ये साइकिल भगवान बनाती है। इस साइकिल की वजह से ही आप अपने जैसी एक
स्त्री और पुरुषों जैसा पुरुष अपने अंदर निर्माण कर पाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वो 5 दिन होते हैं आपके जीवन के, जिन 5 दिनों में तुम भगवान होते हो। इसीलिए कहते हैं कि कोई चीज छूना मत, किसी चीज को टच मत करना। क्यों? क्योंकि इतनी ताकत है आपके पास उस समय में, आपके पास इतनी ज्यादा पावर है उस टाइम पर कि उस पावर को कोई भी वस्तु संभाल नहीं पाएगी। उस टाइम पर भोजन मत बनाना। क्यों? इसलिए नहीं कि वो पवित्र नहीं रहेगा, ये किंवदंती है, बनी बनाई बात है, इस पर विश्वास मत करना। उस समय पर भोजन मत बनाना, उस समय पर किसी भी वस्तु को स्पर्श मत करना। क्यों? इसके पीछे बड़ा कारण है, तुम उसमें शक्ति वाहिनी हो, तुम्हारा शक्ति प्रवाह हो रहा है, स्पंदन नया है और कुछ स्पेशल हो रहा है तुम्हारे अंदर। उस समय जब भी तुम किसी चीज को स्पर्श करोगे वो 1 से 2 हो जाएगा और उसमें जान आ जाएगी। शाकाहारी भोजन को भी अगर तुम स्पर्श कर लोगे तो उसमें प्राण आ जाएंगे और वह मांसाहारी हो जाएगा। इसलिए कहते मत छूना। तुम में ताकत है, तुम किसी को भी उस समय जन्म दे दोगे। ये इतनी बड़ी ताकत है, ये इतनी बड़ी शक्ति है, ये इतनी बड़ी प्राणदायिनी व्यवस्था है जिस पर तुम्हें अपनी शक्तियों को बहुत संभाल कर रखना है। इस टाइम पर आपका मनोवेग, सोचने समझने की क्षमता, आपका क्रोध, आपकी एंजाइटी, कितनी ही सारी चीजें बढ़ती हैं। जिस प्रकार के समुद्र में ज्वालामुखी आता है ना, बिल्कुल वैसा ही आपके चिंतन में, आपके सोच में, आपके विवेक में और आपकी निजता में आता है। ये सहज नहीं है, समझने की कोशिश करना। ये भगवान बनने की व्यवस्था है। इसे सामान्य समझना मतलब तुम अपने आप को कमजोर कर बैठते हो। इन 5 दिनों में 5 ही दिन क्यों है पता है आपको इस बारे में? क्योंकि 5 तत्व है शरीर में। एक एक दिन एक एक तत्व को निर्माण करने की ताकत रखता है। स्थित जल पावक गगन शमीरा पंच रचित या अधम शरीरा, इस शरीर को निर्माण करने की क्षमता तुम्हारे उन्हीं 5 दिनों में है। ये 5 दिन नहीं आए ना जिस महीने में, बस उस महीने में तुम निर्माणकर्ता बन गए। जिस भी महीने में ये नहीं आए ना, उस महीने में तुम भगवान बन गए। तुमने किसी को जन्म दे दिया अपने अंदर। अब वो 9 ग्रहों के 9 महीने कंप्लीट करने के बाद बाहर आएगा। क्या होगा? वो 9 ग्रहों को हर एक एक महीने में अपने अंदर समाहित करेगा और उसके बाद बाहर आएगा। ये इतना बड़ा चक्र है, ये इतनी बड़ी पूरी की पूरी गणना प्रक्रिया है जिसे कंप्लीटली समझ पाना। आपको एक बात पता है, स्त्रियों में गणनात्मक व्यवस्था के आधार पर जब वो 12 साल कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनके जीवन में ये कार्य प्रारंभ होता है। 12 ही क्यों? क्योंकि राशियां 12 होती हैं ना। राशि 12 और जरा देखना, ये जो चक्र है ना, ये 30 दिन के अंदर हो जाता है। 27 से 30 दिनों के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं, 30 दिन होते हैं। ये पूरी की पूरी गणना बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे ज्योतिष चलती है। यानी पूरा विश्व तुम चला रहे हो। इसकी शक्तियों का बखान करना, इसकी मतलब स्त्रियों की शक्ति का बखान करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। स्त्री माँ है, बहन है, बेटी है, सब कुछ तो तुम ही हो। तुम ही तो सब चला रही हो, किचन से लेकर के, घर से लेकर के, परिवार से लेकर के। आपको पता है संतानों की परवरिश और उनका संस्कार माँओं से पता चलता है। पिता तो बाहर काम कर रहा होता है, संभालना तो सब कुछ स्त्री को है। आपकी बहुत ताकत है आप में। आज आपके सर्वस्व, यूं कह लो, जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सर्वस्वमयी शक्ति है, जो संपूर्ण शक्ति का सबसे बड़ा वरदान है, आज उस पर बात कर रहा हूँ। पीरियड के टाइम पर ये जरूर कर लेना, आपके जीवन में स्पेशलिटी आएगी। आप मूल्यांकन आपका बढ़ेगा, आपका मूल्य बढ़ेगा। और ये सब इतना ही नहीं, आपका प्यार, आपका रिश्ता सिर्फ आपका होगा। जरा करके देखिए, 100% बेनिफिट पहुंचाने वाली चीज है। आगे की फिर बात करेंगे। इसकी महिमा मंडन जितना भी किया जाए उतना कम है। सीधा आपको पहले उपाय की बात कर लेते हैं। आपको उपाय को और लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपसे जुड़ने के पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी।
अब आपसे जुड़ने के बाद मैं परेशानी क्या है मैं भूल गई हूँ। मुझे हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में, और आपके आदेश को मैं पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाई, फिर भी आपने मतलब आपके आशीर्वाद से मेरे काम हो गए गुरुजी, और आगे भी मेरे साथ अच्छा ही होगा। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बना रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद और खूब खुश रहिए। लेकिन ज़रा ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा धन्यवाद और ये पूरी की पूरी व्यवस्था तुम्हारे माध्यम से है। तुम हो तो ही सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुमने विश्वास नहीं किया होता, यकीन नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते तो शायद कुछ नहीं होता था। बहुत धन्यवाद आपका चुनने के लिए और आगे बढ़ करके सफल होने के लिए। तो सीधा अब उपाय की बात कर रहा हूं। मैं आज कह रहा हूं कि पीरियड के टाइम ये काम जरूर करना, आपका परिवार बच सकता है। पीरियड के टाइम ये जरूर करना, आपका संसार, आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप बचाया जा सकता है, आपका बनाया जा सकता है, जीवन भर के लिए एक किया जा सकता है। पीरियड के टाइम ये जरूर कर लेना। आपको करना क्या है, जिस दिन पहला दिन होगा और आखिरी दिन 5वें दिनों तक, पाँचों के पाँचों दिनों में आपको एक काम करना है। आपको करना क्या है, एक छोटा सा कोई बर्तन, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, स्टील का, कोई भी ले लीजिए। लोटा ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं, कोई भी ऐसा बर्तन जो 5 दिनों तक आप उसे यूज कर सकें। अब आपको करना ये है, पहले ही दिन आपको एक 5 उंगलियों से चुटकी बना करके उड़द की दाल लेनी है और अपने ऊपर से 5 बार उतारनी है और उस बर्तन में अपने पार्टनर का नाम लेकर के डाल देना है। अब ऐसा आपको 5 दिनों तक लगातार कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये जो उड़द की दाल है, 5 दिन के पश्चात अपने 5वें दिन का जो भी आपका मासिक धर्म का खराब कपड़ा है, उसके साथ इस उड़द की दाल को किसी भी आग में अगर आप डाल दें, ये बड़ा टोटका है, जीवन भर के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई क्रिया है, ना कोई पूजा है, सिर्फ इतना कर देने मात्र से। क्यों? क्योंकि ये क्रिया ही अपने आप में ताकतवर है। इस टाइम पर तुम भगवान हो, जो चाहोगे वो होगा। बस डालते समय अपनी मनसा ऐसी रखना कि ऐसा होना चाहिए, फिर देखिएगा चमत्कार। अद्भुत क्रिया है ये, जिसने भी आज तक किया उसे तत्काल लाभ हुआ। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा प्लीज मत सोचना। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना टोटल मना है। जितना हो सके अच्छा रहने की कोशिश करिए। बकरी और मेमना नहीं, शेर बनने की कोशिश करिए ताकि आप जीत जाए। जीतने के लिए तैयारी आवश्यक है, रोना नहीं, परेशान होना नहीं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।